आज हम एक खास टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है सारणिक। तो सारणिक क्या होती है, सारणिक के डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सारणिक को किस तरीके से सोल्व करना है और सारणिक को सोल्व करने के क्या क्या नियम हो सकते हैं और सारणिक को सोल्व करने के क्या तरीके होते हैं, क्या वेज होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से एक एक लाइन को ध्यान से देखें ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से डिटरमिनेंट को सीख सकें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि भाई जो टॉपिक सरस डेयरी आती है, सरस के उत्पाद आते हैं, तो मैंने कोई पैसे नहीं लिए डिटरमिनेंट सरस वाले से, पर आपको फिर भी बता रहा हूँ, नाम याद रखते हो, सरस, सरुस, सारूस, कुछ भी नाम आ सकता है। तो इसका कुछ भी नाम हो, पर बहुत जगह सारूस, बहुत से सोरस लिखते हैं। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है। तो पर इंग्लिश में आपको एक ही नाम मिलेगा, SARRUS, सोरुस मेथड। तो सोरुस बोलो, सारूस बोलो, कुछ भी बोल दो आप, चीज़ें तो एक ही रहेंगी। तो मिस्टर सारूस ने इसके बारे में बताया था। अब सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहले जो डिटरमिनेंट था वो JW लेबनीज थे। 1900 ये थे JW सोरूस। ये 1693 में इन्होंने, मिस्टर लेबनीज थे जिन्होंने बहुत सारी थ्योरम्स लिखी है। तो उन्होंने बताया था कि सारणी को किस तरीके से सोल्व करते हैं। और 1693 बहुत समय पहले तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से सारणी को सोल्व कर सकते हैं। तो लेबनीज साहब ने सारणी की उत्पत्ति का मेन कारण बने। तो JW लेबनीज जो थे उन्होंने बताया था कि डिटरमिनेंट यानी सारणी क्या होती है। तो उसके बाद बहुत सारे लोग अलग अलग आए जिन्होंने अलग अलग आकर के अलग अलग सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। तो इसमें उसी के बाद लेबनीज के बाद में वो क्या नाम था उनका, क्रेमर आए थे। क्रेमर ने रैखिक समीकरणों के बारे में बताया था। तो वो आए, तो उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ विवेचना इसकी की। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे जिन्होंने समय समय पे आकर के इसके बारे में अलग अलग चीज़ें बताई। तो ऐसे बहुत सारे गणितज्ञ हैं। तो ऐसे ही एक गणितज्ञ थे मिस्टर सोरूस। उन्होंने कहा कि यार ये सिस्टम क्यों अपनाया जाए, क्यों ना इसके लिए एक नया तरीका अपनाया जाए। और नया तरीका उन्होंने दिया मिस्टर सोरूस ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया सोरूस मेथड, है ना। तो उन्हीं के नाम पे दिया गया सोरूस मेथड। और सोरूस मेथड क्या है, उन्होंने एक तरीका बताया कि सवालों को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो मान लो कि एक 3×3 का एक डिटरमिनेंट है। स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो मैं लिखता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और इस तरीके से मान लो कि आपको एक सारणिक दे रखी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इतने लफड़े में, इतने समस्याओं से क्यों घिरते जा रहे हो। आपको तो मैं एक तरीका बताता हूँ, आप ऐसे ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपको भी इंतजार है इसका कि सर बता दो जल्दी से। आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सवाल बोर्ड में नहीं करने। आपको यदि कोई क्वेश्चन मान लो शॉर्ट ट्रिक से करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, पर ऐसे नॉर्मली ऐसा नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप ऐसे करके आंसर निकाल के रख दो। तो ऐसे नहीं करना है। ये तो आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप इससे क्वेश्चन को कर सको, ठीक है ना। या फिर छोटे 1 नंबर का क्वेश्चन हो, है ना, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर का, तो भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। पर इससे ज़्यादा नंबर वाले में इस मेथड को अप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि आप जो शुरू वाली जो 2 पंक्तियाँ हैं, 2 स्तंभ है, उसको एज इट इज लिख लो। तो मैंने फिर से लिख लिया A11, A21, A31, A12, A22, A32। देखो आप दोनों पंक्तियों को ध्यान से देखो। देख लिया। अब उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमें क्या करना है इसके आगे, कि सोरूस मेथड ने बताया कि आपको क्या करना है, तीर चलाने हैं, तीर, बाण चलाना, बाण। अच्छा,
नैनो के बाहर नहीं चलाने, सवाल करना है। ये देखो, ये तीर चला है, फिर ये देखो विकर्ण से चालू होना है, यहाँ से, यहाँ पे कोने से, और फिर देखो कोने पे ख़त्म हो गया। ये सारे के सारे मुख्य विकर्ण की साइड के हैं, मेन डायगोनल मुख्य विकर्ण की साइड। तो इनको क्या करना है, गुणा करना है और बीच में प्लस करना है। तो इनको लिख लेते हैं सबसे पहले। देखो क्या क्या, A11, A22, A33 लिख लिया, तीनों को प्लस, फिर इन दोनों को तीनों को गुणा कर लो। फिर अगले के बच गए A12, A22, A31 प्लस इन तीनों को गुणा कर लो, A13, A21, A32। इन तीनों को ब्रैकेट में बंद कर दो, माइनस लगा लो। तो अब सोच रहे होंगे कि सर ऐसा इधर से भी करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। तो आप देखो ध्यान से, ये फिर ये और ये। तो आगे पीछे आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये लाइन यूज़ करना है आपको, ठीक है ना। ये तो एलिमेंट्स के क्या है, A12, A21, A33 प्लस इन तीनों को लिख दो, A11, A23, A32 प्लस A13, A22, A31। और ये आपका आंसर आ चुका है। देखो अब कितनी इजी गोइंग आपने आंसर निकाला, और वो भी एक लाइन में, है ना। ये जो आप सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से सारणी को सोल्व कर सकते हैं, बहुत इजी गोइंग। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर एक सवाल ले लो और उसको सोल्व करके बता दो। तो इससे पहले जो क्वेश्चन लिया था वही मैं सोल्व करता हूँ। 2 1 3 क्या था, 2 1 3, और अगला जो डाटा था वो था 1 0 2 1 0 2, और इसके नीचे याद है आपको 2 0 -2 2 0 -2, और मेरे ख्याल से आपको आंसर भी याद होगा, इसका शायद 6 आ रहा था आंसर। तो सबसे पहले सोल्यूशन मेथड से सोल्व करने के लिए इसको शुरू वाले दोनों अवयवों को ऐसे कैसे लिख लें, ठीक है ना। लिख लिया। अब यहाँ से क्रम बनाओ, देखो तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये मैंने लिखा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 2 को 0 से और इसको गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 1 2 2 को गुणा करोगे इन तीनों को तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। 1 × 2 × 2 4, इन तीनों गुणा करोगे तो 0 है, इसलिए कितना हो जाएगा 0, ठीक है, बीच में माइनस। आप इधर से बना लो, तो इधर से बनाओगे तो ऐसे बनाओगे। तो इन तीनों को गुणा करोगे तो कितना होगा, ये -2, इन तीनों को गुणा करोगे तो कितना जाएगा, ध्यान देना, यह क्या 0, और इन तीनों को गुणा करोगे तो भी कितना आएगा, 0 है बीच में, तो ये 0। तो आप ये देखो कि ये वैल्यू हो गई 4 और ये वैल्यू हो गई +2, यानी कि बच्चों कितना आ गया 6। तो देखो कितनी आसानी से एक लाइन के अंदर सोल्व हो गया, न इसमें प्लस लगाना माइनस।